सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। बिजावर वालों का सौभाग्य है, पुण्य है, जो बालक इन गलियों पर सड़कों पर खेलता रहा, साइकिल चलाता रहा, घूमता फिरता रहा, आज वो 8 अरब की विश्व की आबादी का सर्वश्रेष्ठ तपस्वी संत है। सन 15 से पहले ये उपवास नहीं करते थे, डर लगता था। हमारा सौभाग्य है कि हम इनसे 1986 से इनके साथ हैं। कहते थे केशनोज, जैसे भी बताया, आवश्यक है 2-4 महीने में। कहते केशनोज करने में डर नहीं लगता, लेकिन केशनोज करने वाले दिन उपवास करना पड़ेगा, इसमें डर लगता है। जिस व्यक्ति पे एक उपवास नहीं होता था, उसने भी जैसा कि बताया 557 दिन में 496 दिन उपवास किया। नागपुर से 16 उपवास की साधना प्रारंभ हुई तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी का आशीर्वाद लेने के बाद। अष्टांगिका के 8 उपवास अनेकों बार किए, दशलक्षण के 10 उपवास अनेकों बार किए, 16 कारण के 16 उपवास किए, 32 उपवास किए, भक्तांबर के 48 उपवास किए, 64 रिद्धि के 64 उपवास किए, सारे के सारे उपवास कर डाले। आहार कम लेते हैं, उपवास ज्यादा करते हैं, क्योंकि जैन शास्त्रों में कहा बिना तप के कभी कर्म कटते नहीं, इसलिए तप तो करना पड़ेगा। फसल न पके, गर्मी न पड़े तो फसल पक नहीं सकती, गर्मी न पड़े तो समुद्र का पानी बादल बन नहीं सकता, और मिट्टी की वो कलश अगर तपाई नहीं जाए तो कलश बन के मस्तक पर नहीं रखा, तपना तो पड़ेगा। जीवन का सूत्र ही यही है, तपना, चाहे किसी भी रूप में तप सकता है। आज मुझे बहुत अच्छी एक बात लगी, आप लोगों ने ध्यान दियो नहीं दियो, मैंने तो ध्यान दिया था। विधायक जी ने अच्छा स्वागत किया, अच्छी व्यवस्था की, शाहगढ़ से लेके यहाँ तक पूरे नगर को फ्लेक्सी से पाट दिया। जैसे शबरी कोई राम की प्रतीक्षा कर रही थी 14 साल बाद, हमारे विधायक जी भी आचार्य श्री की ऐसी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन इससे ज्यादा मुझे प्रभावित हुआ, पूरे रास्ते पैदल चले और आप जैसे चप्पल जूते पहन के नहीं चले, नंगे पैर चले। शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है। मैं देख के इतना प्रसन्न हुआ, मुझे लगा एक विधायक, एक राजनीति का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, 2-2 चुनाव वाला। याद रखना, जब जब राज सत्ता राजनीति धर्म के चरणों में आती है तो राजनीति का उद्धार होता है। और बबलू भाई ने निश्चित, माननीय विधायक जी ने यही सृष्टि किया कि अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर, और गुरु का आशीर्वाद उनके लिए बरदस्त बनेगा निश्चित रूप से, इसमें कोई शंका की बात नहीं। जीवन में संस्कार बहुत आवश्यक है। ये एक संस्कार का छोटा सा उदाहरण था। एक कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना अच्छा होता है। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 10 साल पहले की बात है। आपको याद होगा जब मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनकर संसद भवन के दरवाजे पर पहुंचे, तो सीन याद कर लो। उन्होंने उस दरवाजे की सीढ़ियों पर अपना मस्तक झुका के नमस्कार किया कि मैं सत्ता के सर्वश्रेष्ठ मंदिर में प्रवेश करता। और जब घर गए थे पलटने के बाद, तो अपनी माता के पैर छू के आए थे कि मैं अगर आज भारत का प्रधानमंत्री बना हूं तो माता तुम्हारा आशीर्वाद। याद रखना, मंदिर का या धर्म का माता पिता तो मंदिर में बैठे हैं, आदिनाथ भगवान, उनके भी चरण स्पर्श करना। लेकिन घर का परमात्मा अगर है तो घर का परमात्मा माता पिता है या सास ससुर।
हमें लगता है जैसे जैसे हम, ये परिवर्तन कोई बहुत ज्यादा नहीं है शशांक जी, केवल 50-60 सालों का परिवर्तन है। हमारी इतनी परंपरा थी, भगवान महावीर से हम 2500 वर्षों में आ गए। इन 2500 वर्षों में लगता है जितना ह्रास नहीं हुआ, जितना पतन नहीं हुआ, जितना जो कुछ नहीं हुआ, जितना पिछले 50-60 वर्षों में हम लगता है हम अपने से दूर चले गए। अभी भगवान ने आपको अनेक उदाहरण दिए। हमारे पास पैसा बहुत बड़ा, मकान बड़े, गाड़ियां बड़ी, फ्लैट्स बड़े, बिल्डिंग बड़े, सब कुछ बड़ा, लेकिन हमारा दिल सिकुड़ गया। आज हमें एक दूसरे से फुर्सत नहीं है, बात करने की से भी कहना फुर्सत नहीं है। आज याद करना बैठे बैठे, घर में अगर 4-6 प्राणी है तो कब सबने एक साथ मिलकर खाना खाया था, सोच लेना। ही बैठे कितने देर हो गए जब घर के 4 या 6 लोगों ने एक साथ बैठ के खाना खाया। ज्यादा समय नहीं है, बोलूंगा नहीं मैं, लेकिन 2-4-6 बातें कहूंगा। तुलसीदास ने बहुत अच्छी बात कही, सुत दारा और संपत्ति पापी के हुए। सुत माने बेटा बेटी, दारा माने स्त्री, संपत्ति माने रुपया पैसा। सुत दारा और संपत्ति पापी के हुए, संत समागम धर्म बुद्धि तुलसी दुर्लभ दो। 2 चीजें कह दी, संतों का समागम और धर्म बुद्धि। संत का समागम तो हो गया, लेकिन संत की बात सुनने के बाद हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है कि नहीं करती है। सुनना बहुत सरल है, लेकिन सुनने के बाद पास ऑन कर दिया इधर, कोई फर्क नहीं। यहाँ से निकल के कोई नहीं आएगा, क्या कहा महाराज जी ने, अरे बहुत अच्छी बात है कहीं, बहुत अच्छी बात है कहीं। सुनने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, सुने हुए को दूसरे को सुनाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सुनकर जीवन में सुधार आ गया तो बहुत फर्क पड़ेगा। और ये संत समागम या धर्म बुद्धि केवल व्यक्ति को परिवर्तित करने के लिए प्रयास करती है। और धर्म के क्षेत्र में या संस्कार के क्षेत्र में एक बात याद रखना कि दूसरे का लोटा मत देखना, सामने वाला छू रहा कि नहीं कर रहा, सामने वाला ये कर रहा कि नहीं कर रहा, पड़ोसी कर रहा कि नहीं कर रहा, घर का दूसरा हम कर रहे कि नहीं कर रहे। धर्म की शुरुआत व्यक्तिगत स्तर पर होती है। सबसे पहले हम कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप करोगे तो आपका बेटा भी करेगा, बेटी भी करेगी। आप करोगे तो आपका भाई भी करेगा। घर के अगर लोग सही करेंगे तो पड़ोसी भी करेगा, समाज भी करेगा, धर्म भी करेगा, और एक दिन देश और राष्ट्र करेगा। और कभी कभी एक व्यक्ति का क्या हुआ भी नाक ऊंची कर देता है। याद करो जब मोदी जी अमेरिका गए थे, पूरे व्यंजन लगे थे, रात का खाना लगा था, राष्ट्रपति ने लगाया था। जब खाने का नंबर आया सब बैठ गए, उन्होंने मोदी जी से कहा भोजन करिए। उन्होंने कहा हमारे तो नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, केवल नींबू पानी। ये तब का उदाहरण है कि राजसत्ता के शिखर पर बैठने वाला कोई व्यक्ति भी अमेरिका जाने के बाद भी अपनी धर्म की जड़ों को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कहीं माँ ने जो संस्कार दिए थे वो माँ भारतीय संस्कृत भारतीय परंपरा को ऊंचा करता है, लेकिन हमें लगता है ये परंपरा कहीं अपने से छूट रही। इसलिए बार बार कहता हूँ ओल्ड इज गोल्ड। एक बार पूछूं, आप ज्यादा सुखी हो कि हम ज्यादा सुखी हैं? आप ज्यादा सुखी हो कि हम ज्यादा सुखी हैं? कौन सुखी लगता है आपको? शशांक जी कौन ज्यादा सुखी लगता है? हम विधायक जी कह रहे, शशांक जी विधायक जी आप ज्यादा सुखी। हमारे पास क्या है, नंग जड़ंग बैठे, एक भी एटीएम कार्ड नहीं है। शशांक जी के पर्स में भी 4 रखे होंगे यार बैंक की। एक कोई बिल्डिंग नहीं, एक कोई गाड़ी नहीं, एक कपड़ा नहीं, एक अटैची नहीं, एक गद्दा नहीं, एक बिस्तर नहीं, कुछ नहीं, खाने का नहीं, कुछ नहीं। अब फिर भी आप कह रहे हो कि हम सुखी हैं। आपके पास सब है, और फिर आप स्वयं कह रहे हो कि हमारे पास सब है, लेकिन हम फिर भी दुखी हैं। क्यों? याद कर लेना सिकंदर को। सिकंदर ने बहुत लूटा, बहुत लूटा, बहुत लूटा। जब मरने लगा, जमीन पे पड़ा था बिल्कुल, अब वैद्य ने कह दिया अब अंतिम समय है। उसने अपने सैनिकों से कहा हमने जो जो सामान लूट के इकट्ठा किया, हर एक कमरे में से एक एक थाली भर के लाओ, पन्ना, नीलम, पुखराज, सोना, चांदी, हीरे, और सब हमारी तरफ लगा दो। एक सैनिक ने कहा देखो क्या अजीब है, मर रहा है फिर भी चैन नहीं है, अभी भी जिद्दिया है। ठीक है, राजा का ऑर्डर था, सबने लगा दिए। सैनिक ने बाद में गोली बहुत अच्छी लगाई। चला जग से सिकंदर सामने, हाली बहाली थे, रखी थी सामने दौलत मगर 2 हाथ खाली थे।
जिन हाथों से हमने इतना लूटा, जिन हाथों से हमने इतना इकट्ठा किया, जिन हाथों से हमने इतना शोषण किया, आज जब जा रहे हैं तो उनमें से एक चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है, एक चीज। आज यहाँ से रात को सोचो तो जाके प्रश्न करना, अगर मृत्यु आ जाए तो हमारे साथ क्या जाएगा। सबसे प्यारा कौन? पत्नी। अभी आचार्य श्री ने कह दिया, कहाँ तक जाएगी? दरवाजे तक। मृत्यु हो जाए तो पत्नी साथ जाएगी? नहीं। बेटा जाएगा, बेटी जाएगी, माँ बाप जाएंगे, सास ससुर जाएंगे, मकान जाएगा, कोई गाड़ी जाएगी, रुपया पैसा जाएगा, घर में सोना संपत्ति चांदी इकट्ठा किया वो जाएगा, कोई एनएससी जाएंगे, शेयर जाएंगे, क्या जाएगा बताओ? तो एक चीज बताओ, क्या साथ आपके साथ जाएगी? आप हर चीज से मने कर रहे हो, अपने इतनी चीजों के नाम ले दिए कि इनमें से कोई चीज साथ नहीं जाएगी। और जितना जीवन बीत गया जैसे इकट्ठा करने में, वो चीज साथ नहीं जाएगी। और जो चीज साथ जाएगी, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है सोचने का। इसलिए थोड़े 2-4 सूत्र कह रहे हैं। कल से सुबह उठो, हमने कहा घर का परमात्मा माता पिता हैं, कल से अपने माता पिता के पैर छूने शुरू कर दो। हम यहाँ 16 बैठे हैं, दिन में 3 बार एक दूसरे के पैर छूते हैं, एक बार नहीं 3 बार। सुबह जगते हैं तो सब एक दूसरे के पैर छूते हैं, आहार करने जाते हैं तो एक दूसरे के पैर छूते हैं, रात को सोते हैं तो एक दूसरे के पैर छूते हैं। हम मन मुद्रा अंगीकार करने के बाद उम्र नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, सब एक दूसरे के पैर देखते हैं, क्योंकि अपने यहाँ सिखाया है जो झुकता है वही उठता है। इसलिए हम सब एक दूसरे के सामने झुकते हैं। इसलिए अगर जीवन में चाहते हो, आप कह रहे दुखी हैं, कल से एक सूत्र बना लो, घर में जो बड़े हैं उनके पैर छूना है। सास ससुर तो सास ससुर को छू, माँ बाप है तो माँ बाप को छू। याद रखना, जितने बैठे हैं यहाँ सीनियर सिटीजन और आप छोटे, इन सीनियर सिटीजन को कुछ नहीं चाहिए, आपका रुपया नहीं चाहिए, आपका बंगला नहीं चाहिए, आपकी गाड़ी भी नहीं चाहिए। इतने 60-70 से ऊपर वाले बैठे हैं, इन्हें केवल प्यार के 2 बोल चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए। सुबह उठो तो माँ बाप के स्पर्श कर लो, और रात को सोए 5 मिनट केवल पैर दाब देना, पास बैठकर पूछ लेना, पिताजी माताजी आज का दिन अच्छा तो बीता, कोई जरूरत तो नहीं, बस इतना प्यार से बोल देना, घर स्वर्ग बन जाए, घर स्वर्ग बन जाएगा। रोज टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, घर में किसी भी मेंबर की बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आज से कसम खा लो उस दिन सब एक साथ खाना बैठ के खाएंगे। रोज की नहीं कह रहा, हम सब एक टाइम खाना खाते हैं, 15 हैं, 15 एक टाइम खाना खाते हैं, और फिक्स टाइम 10 पौने 10 बजे निकलेंगे, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ आके पूछते हैं लौट के, महाराज जी यार अच्छा हो गया, हमारा ठीक हो गया, आपका अच्छा हुआ कि नहीं? आपने कभी एक दूसरे से पूछा, पत्नी से पूछा कभी आज खाना खा लिया कि नहीं खा लिया? पूछे कभी? बहन ने कभी भाई से पूछा, भैया आज खाना अच्छे ढंग से खाया कि नहीं खाया? फुर्सती नहीं, इतनी बिजी लाइफ कर ली है, इतना बिजी शेड्यूल है, दूसरे के सुख दुख की कोई चिंता नहीं। बच्चा पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा कोई मतलब नहीं, मार्क्स कैसे आ रहे मतलब नहीं, कहाँ संस्कार जा रहा, स्कूल के नाम पे कहाँ जा रही कोई मतलब नहीं, फुर्सत ही नहीं पूछने की कहाँ जा रही। ऐसे दृश्य देखते हैं बिहार में, क्या उल्लेख करें, पीड़ा होती है। माँ बाप ने तो भेजा कि बच्ची स्कूल पढ़ के जा रहे हुए, हम सड़क पर बिहार करते हुए देख रहे हैं, स्कूटर पर दोनों लोग बैठे हुए रंगरेलियां मना रहे हैं, सड़क पर खड़े हुए। माँ सोच रही होगी बेटी पढ़ने गई है, बेटा पढ़ने गया है, और ये तमाशा हो रहा है। क्या हो गया हमारी संस्कृति को? सीखो, धर्म से जुड़े रहो। चक्की में वो नहीं पिसता, ये बीच की तीली का सहारा लेता है। ये धर्म, ये गुरु, ये संत समागम हमें संसार में भटकने से बचाने के लिए है, अपने संस्कारों को सुधारने के लिए है। अभी आचार्य श्री मोबाइल की बात कर रहे थे, हम मोबाइल के गुलाम हो गए। कभी शराब के गुलाम होते थे, कभी वेश्याओं के गुलाम होते थे, कभी जुआ खेलने के गुलाम होते थे। आज अगर हम गुलाम हैं तो मोबाइल के गुलाम हो गए। मोबाइल के बिना हमारी जिंदगी अधूरी हो गई। मैं कह रहा हूँ मोबाइल का प्रयोग गलत नहीं है, करो, बहुत अच्छी सीखने के लिए। मोबाइल का सदुपयोग करो, मोबाइल का दुरुपयोग मत करो। और मोबाइल का दुरुपयोग केवल इतना, यहाँ से आज संकल्प लेके जाओ, जब खाना खाने बैठेंगे तो डाइनिंग टेबल पर मोबाइल नहीं होगा,
मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे आप मोबाइल मत रखो, मैं केवल इतना कह रहा हूं आप अपने से प्रश्न करो क्यों पैसा कमा क्यों रहे हैं, क्या होगा इस पैसे का। करोड़ों रुपए के पैसे संपत्ति कमाने के बाद अगर हम 30 मिनट कभी चैन से बैठ के नहीं खा सकते तो लानत है ऐसे पैसों को, तो मैं समझता हूं लानत है ऐसे पैसे। इसलिए जब खाना खाने बैठो सारा विकल्प, विधायक जी बैठो अपने सेक्रेटरी से कह देना आप 30 मिनट के लिए मुझे किसी की बात करने की जरूरत नहीं, हम दोनों अपने परिवार के लोग एक साथ बैठ के खाएं। 23.5 घंटे में विधायक गिरी, लेकिन 8 घंटा मैं परिवार के लिए हम खाना साथ एक साथ बैठ के खाएं। शशांक जी कभी ड्यूटी से थोड़ा समय निकाल लो, आज हम दोनों लोग एक साथ बैठ के खाना। नाम ले दिए जानते थे, सभी से कह रहा हूँ, रोज नहीं किसी की एनिवर्सरी का पैर छूने। इसलिए डाइनिंग टेबल पर मोबाइल नहीं। जिस किसी भी मंदिर में जाओ आप, जिस धर्म के न्याय हो, मंदिर में मोबाइल का उपयोग मत करना। स्विच ऑफ करके पहले तो ले ही मत जाओ, और ले जाओ तो स्विच ऑफ करके लेके जाओ या साइलेंट मोड पे। 15-20 मिनट के लिए मंदिर जा रहे, उतनी देर के लिए भी आपको मोबाइल से आसक्ति नहीं छूट रही। आपको भगवान के प्रति ज्यादा आस्था है। शंकर जी के लोटिया पे वो लोटा तो चढ़ा रहे, मोबाइल की घंटी बज गई तो वो न लोटा दिखता है, न जल दिखता है, न मटिया दिखती है, वो मोबाइल दिखता है। क्या भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति। इसलिए मंदिर में जाओ तो मोबाइल का प्रयोग नहीं बिल्कुल। और सोने से 1 घंटा पूर्व और सोने के 1 घंटा बाद तक मोबाइल का प्रयोग। अभी आचार्य श्री कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा दुसंस्कार आ गया है। 10 बजे हम सोते हैं तो हमारा टीवी सामने खुला होता है या मोबाइल हमारे बाद में खुला होता है। हमें अपने बगल में जो लेटा है उसकी चिंता नहीं, उसका उपयोग नहीं। आज जो ये 10-20 साल में वितंडावाद बढ़ा है, परिवारों में तलाक बढ़े हैं, परिवारों में खुशहाली की जगह परेशानियां उत्पन्न हुई हैं। शादी के बाद 8 दिन 10 दिन बाद भड़की आ रही है, या शादी से पहले लड़की भाग कर चली जा रही है। हो क्या रहा समाज में? जिस समाज में इतनी धार्मिक विरासत और संस्कार थी, वहां से कुछ संस्कार 50 साल में कहां से आ गए? केवल इसलिए आ गए हम संतों से दूर होते रहे, हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं, हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। समय हो रहा है, इसलिए 2-4 बातें आपसे कही। ये कितने दिन मौन रहे? अभी इन्होंने कहा था कितने दिन मौन रहे? 557। हो नहीं सकती। क्यों? उस 1 घंटे का उपयोग करो अंदर कर। कस्तूरी हिरण के नाभि में है, लेकिन मृग मरीचिका के लिए कस्तूर हिरण बाहर घूमता फिरता है। कहां से सुगंध आ रही, कहां से सुगंध आ रही? सुख अपनी आत्मा में, सुख अपने अंदर है, सुख अपनी इंद्रियों को जीतने में, सुख अपने पापों को छोड़ने में, सुख अपनी कषायों को छोड़ने में, इनमें सुख है। इन सुखों को लेकर नहीं हम बाहर पैसे में, भोग में, पंचेंद्रियों में, विषय में, राग में, इनमें जीत रहे हैं। इन सबको परिवर्तित करने की आवश्यक है। एक अंतिम सूत्र के साथ बात समाप्त कर रहा हूं क्योंकि समय हो रहा है। नेवर फॉरगेट अ मदर। समझ लेना, आप समझाने का नहीं, लेकिन वाक्य याद कर लेना। नेवर फॉरगेट अ मदर। अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। नेवर फॉरगेट अ मदर लैंड। अपनी मातृभूमि को कभी मत भूलना। नेवर फॉरगेट अ मदर लैंग्वेज। अपनी हिंदी भाषा को कभी मत भूलना। नेवर फॉरगेट अ मदर कल्चर। अपनी संस्कृति को मत भूलना। एंड नेवर फॉरगेट अ मदर रिलीजन। अपने धर्म को कभी मत भूलना। जैनी पैदा हुए हो, जैनी हो के ही मरना। मुझे बड़ा कष्ट लगता है जब तक अखबार में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ जैनी की लड़की मुसलमान के संग भाग गई, हिंदू की लड़की उसके संग भाग गई। इसके अरे नहीं भैया, सौभाग्य से जैन कुल में पैदा हुए हो तो जैनी होकर पैदा हुआ। हिंदू होकर हुए तो हिंदू होकर मरना, और जैनी पैदा हुए तो जैनी होकर मरना। लेकिन जैनी होकर किसी दूसरे जगह करने की संस्कार मत कर। इसलिए फिर इस बात को कह रहा हूँ, ओल्ड इज गोल्ड। हमारी जो सनातन परंपरा थी, हमारी जो प्राचीन परंपरा थी, उन परंपराओं का हम पोषण करें, अपने जीवन में पालन करें, यही आपसे अनुरोध है।